क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम जोरों शोरों से करवा रहे हैं। तो इसी बीच आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड मैथ का यहाँ पर मॉडल पेपर सोल्व कराने जा रही हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा। देखिए इस तरह के आपको हम 4 मॉडल पेपर देंगे जिनमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। ये आपका 916 है, ठीक है, 917, 918 और 919। तो ये 4 मॉडल पेपर रहेंगे और इन 4 मॉडल पेपर को मैं आपको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। हर एक मॉडल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे और ये जो 4 मॉडल पेपर है ये आपके ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप चैनल के ऊपर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सारे प्रश्नों को आपको रीड भी करना है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्याएं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बा। अगला है बहुपद px इक्वल 2x प्लस 5 का शून्यक है। अब हमें यहाँ पर शून्यक निकालना है। तो देखिए शून्यक हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस तरह से हम शून्यक निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर समीकरण दिया, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी बताऊंगी और शॉर्टकट में बताऊंगी। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक एक करके हम संख्या को बराबर के उधर ले जाएंगे। तो ये x बचेगा इधर, इक्वल माइनस का है तो सॉरी प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, -5 ये बटे में आ जाएगा। चलिए तो शून्य का हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया। शून्य क्या है हमारे -5/2। अब आपको आंसर यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कौन सा आंसर इसका राइट रहेगा। चलिए बताइए कौन सा रहेगा। आ बा सा ये दा, तो इसका आंसर रहेगा आपका बा, ठीक है। तो इसी तरह से हम हर एक प्रश्न को सोल्व करते चलेंगे, आपका कंफ्यूजन भी दूर होता चलेगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पर आ में दिया 0 बा ABC और 3ABC 2ABC। तो देखिए इसमें यहाँ पर घात देखिए कितनी घात है, 3 घात है, ठीक है। 3 घात है तो ये 3 लिखा जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या है हमारा a की घात भी है तो a भी लिख देंगे, b घात भी है तो b भी लिखेंगे, c घात भी है तो c भी लिखेंगे। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3ABC। तो 3ABC है इसमें, है क्यों ना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसी तरह से पूरे क्वेश्चन हम सोल्व करते चलेंगे। चौथा है 125 की घात -1/3 का मान है। तो 125 की घात 1/3, देखिए ये एक सवाल है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 125 की घात -1/2। अब ये माइनस में है तो प्लस में करना जरूरी है। तो प्लस में ये कैसे होगी, प्लस में कैसे होगी, तो सारे को हम ये जो पूरी संख्या है ना इसे सारी को हम बटे में ले जाएंगे, ठीक है। एक के बटे में पूरे को हम लिख देंगे, ठीक है। 125 की घात, अब ये माइनस में नहीं रही प्लस में, क्यों आ गई, क्योंकि हमने एक के बटे में लिख दिया तो 1/2, ठीक है, 1/2। अब 125 जो है वो किसका, सॉरी ये 1/3 है, ठीक है, गलती से मैंने 2 लिख दिया, 1/3। 125 किसका वर्गमूल है, 5 का है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 की घात 3 घात होल पावर 3। देखिए घात से घात कैंसिल, बचा क्या, बस केवल 5 बचेगा। ये ऊपर का 1 और बटे का नीचे 5। अब 5 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा कि और कुछ संख्या आएगी नहीं ना, तो 1/5। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख के बताइए कौन सा होगा, जल्दी से। क्या आया हमारा निकल कर 1/5, तो ये आंसर रहेगा इसका, ये वाला, ठीक है। चलिए अगला देखिए,
1/7 का दशमलव प्रसार है, तो 1/7 का दशमलव प्रसार आपका रहेगा अशांत आवृत्ति। ठीक है, क्या रहेगा? अशांत आवृत्ति, ये वाला। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। एक घात वाले को हम रैखिक कहेंगे। दो घात, ठीक है, जिसमें दो घात रहेगी उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात, जिसमें तीन घात होगी, तीन घात बहुपद पूछे तो त्रिघात कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघात। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक, दो घात वाले बहुपद को द्विघात, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बस केवल यही तक रहेगा। केवल आप ये तीन याद कर लीजिए, आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसके आउट आपका प्रश्न जाना ही नहीं है। और ये 4 मॉडल पेपर कर लीजिए, आपका प्रॉपर पेपर इसी में से आ जाएगा, एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट हाउ मेनी रेशनल नंबर्स, ठीक है, आर देयर बिटवीन टू रिलेशन नंबर्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा इन्फिनिट। ठीक, दूसरा द जीरो ऑफ द पोलियोमियल, ठीक, px इक्वल 2x + 5 इज, इसका रहेगा -5/2। ठीक है, ये इफ a + b + c = 0 देन a³ + b³ + c³ = 3abc। ठीक है, चौथा है वैल्यू ऑफ 125 की पावर 1/-3 इज 1/5। द डिसाइमल, ठीक है, द डिसाइमल का आपका रहेगा इसका है b। ठीक है, और पांचवे का आपका रहेगा a। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद देखिए, अब है हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, देखिए पहला है किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु खाली स्थान कहलाता है। तो किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु कहलाएगा वर्ग चिन्ह। क्या कहलाएगा? वर्ग चिन्ह। y = a का आलेख खाली स्थान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है x के, किसके? x के। अगला है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो खाली स्थान कोण बराबर होते हैं? सम्मुख। ठीक है, सम्मुख। अगला है समान भुजा वाले दो वर्ग खाली स्थान होते हैं समचतुर्भुज। क्या कहलाएंगे? समचतुर्भुज या वर्ग। ठीक, पांचवा वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान और विकर्ण परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं खाली स्थान कहलाता है। सॉरी, मैंने गलत भर दिया, ये इसमें आएगा। ठीक है, ये इसका है और इसमें आएगा आपका सर्वांग सम। ठीक है, चलिए मिस्टेक हो गई। चलिए, सभी समकोण एक दूसरे के खाली स्थान होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में है सत्य असत्य। देखिए पहला है x = 0, x अक्ष का समीकरण है, तो ये असत्य है। ठीक है, ये असत्य रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि x = 0 ये y अक्ष का समीकरण है। ठीक है, इसका है y अक्ष का। यदि यहाँ पर पूछा जाता y = 0 x अक्ष का समीकरण है तो बिल्कुल सत्य होता। ठीक है, अगला यदि दो
त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये सत्य है। दूसरा है किसी त्रिभुज में दो कोण समकोण होते हैं, सत्य। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है, ये सत्य है। और पांचवा है 100 से 150 में ऊपरी सीमा 150 है, बिल्कुल सत्य है। अगला है समकोण की माप 180 डिग्री होती है, असत्य। फिर कितनी होती है? 90 डिग्री की, ठीक है, 90 डिग्री होती है। और 180 जो डिग्री है ये है रिज्जु कोण की। क्या आया होगा रिज्जु कोण, पढ़ा होगा रिज्जु कोण के बारे में, तो इसकी माप होती है 180 डिग्री की, ठीक। चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये आपका रॉन्ग रहेगा। मैंने यहाँ पर रीज़न आपको बता दिया है किस कारण से, ठीक। चलिए हो गए। अब बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। देखिए पहली जोड़ी है, सही जोड़ी मिलाइए। पहली समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का हल है, का एक हल। इसका हल होगा आपका 0, -2। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा 4πr²। x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु है 3,0, ठीक है। वर्ग है एक प्रकार का, वर्ग है एक प्रकार का आपका चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र ये बनेगा आपका √s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपान 2, ये है वर्ग चिन्ह का सूत्र, ठीक है, याद रखिएगा ये सूत्र। चलिए हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाएगा एक पदी, ठीक है, एक पदी बहुपद, ठीक है। y इक्वल 3x प्लस 5 का एक आदित्य हल होगा, तो ये असत्य है, नहीं होगा, ठीक है, ये आप नहीं लिख सकते हैं, नहीं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु के निर्देशांक का पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो देख लीजिए, 0 और 0 रहेंगे। बिंदु -5 2 में कोटि है, तो जो दो बिंदु दिए हैं -5 और 2, इसमें कोटि आपकी रहेगी 2, ठीक है। कोटि इसमें क्या है? 2। तो देखिए यहाँ पे समझिए, जो प्रथम पद है, प्रथम पद या आगे वाला पद, ये आपका कहलाएगा भुज, ठीक है, भुज। और दूसरा पद कहलाएगा कोटि। क्या कहलाएगा? कोटि, ठीक है। पहला पद भुज और दूसरा पद कोटि। तो ये प्रश्न आपसे घुमा के पूछा जा सकता है कि बिंदु दिए गए इसमें भुज बताना है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पहला जो पद रहेगा वो भुज और दूसरा जो पद रहेगा वो कोटि। रेखिक कोण का मान कितना होता है? रेखिक कोण का मान होता है 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होगा 90 डिग्री, अर्धवृत्त का कोण। और पूरा कोण कितना का बनेगा? 90। अर्धवृत्त है तो पूरा कितना बनेगा? 180, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आपका, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। सातवां है 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सीधे गुणा किए बिना 103 गुणित 107 को सरल करना है। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? ठीक है, ये यहाँ पर चतुर्थांश के नाम लिखने हैं।
इसके बाद में ये आपका 10वां प्रश्न यहाँ से देखिए। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पे मैं आपको सूचना देना चाहती हूँ, हमारी खुद की पर्सनली एक ऐप है। यदि अभी तक आप एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है। मौका आपको हाथ से बिल्कुल नहीं गंवाना है, अपने हाथों से ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारना है। तो देखिए, आपको मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है, सिंपल सा, ठीक है। सर्च बार पे आपको सर्च करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सर्च करना है NCERT कोचिंग, ठीक है, COACHING, ठीक है, हो गया, ये आ जाएगा, ये NCERT कोचिंग ऐप या NCERT आप सर्च कीजिएगा बस केवल लिख कर, ठीक है। तो ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ये NCERT कोचिंग नाम से ऐप आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको डाउनलोड कर लेना, ये डाउनलोड करके रखी हुई है मैंने पहले से, इसलिए इस तरह से बता रहा है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह से आपके मोबाइल में बताएगा, फिर ये ओपन का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। हो गया यहाँ तक, मेन यहाँ से आपकी एप्लीकेशन खुलेगी, ठीक है। ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले आपको लॉगिन पे नहीं जाना, नहीं तो कोई बच्चे लॉगिन कर लेने, तो लॉगिन पर नहीं करना है, किस पे करना है, रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। इसमें आपको पूरी जानकारी भरनी है। देखिए, आप ये मत समझेगा कि ये फेक है, ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिन झिझक होकर अपनी पूरी यहाँ पर फाइल भरे, ठीक है, कंप्लीट करें अपनी। तो फुल नेम भरना है, ईमेल भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है जो चल रहे हैं, ठीक है, और पासपोर्ट भरना है। ईमेल और पासपोर्ट याद रखना है, जो ईमेल यहाँ पे भर रहे हैं एक बार और भराएगी, पासपोर्ट एक बार और डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आई एग्री पे आपको इस तरह से क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करके आपको कंटिन्यू करना है या बैक करना है, ठीक है। बैक करेंगे, वापस लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे आपको वही ईमेल भरनी है जो मैंने कही थी, ठीक है। पासपोर्ट भी वही भरना है, फिर यहाँ पर आपको टिक कर देना है और कंटिन्यू। आपके सामने आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इन प्रश्नों के अथवा सहित आपको आंसर शीट मिल जाएगी, ठीक है। प्रॉपर वहाँ पे आपको सारी चीज़ A to Z, यदि आपको 100 में से 100 चाहिए तो आप एप्लीकेशन के ऊपर मिले, क्योंकि उसके ऊपर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। A to Z प्रश्न सॉल्यूशन सहित। चलिए, आपका के का मान वाला क्वेश्चन आ गया आवृत्ति में, यहाँ पर ये, ठीक है। रेखिक युग्म अभिगृहित लिखना है। यहाँ पर देखिए, इस तरह के ये आपके प्रश्न रहेंगे। 15वां 16वां, आयत के कोई 2 गुण बताने, चतुर्भुज की परिभाषा देनी है। इसके बाद में 17वां प्रश्न। 18वां, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो ये आपके इस तरह के यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक। ये आपका 21वां प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, ठीक है, आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये अथवा और रह गया हमारा, ठीक है, 23वें का ये अथवा है। चलिए, ये नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले मॉडल पेपर के साथ।